हेलो दोस्तों, आज सेकंड क्लास है रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर का, जो कि मैं ये बोर्ड पर आप क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 3/2 माइनस 2/3 अपॉन में 3/2 प्लस 2/3 इक्वल टू ए एंड बी। यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे क्लास 9th में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप इसको और प्रैक्टिस करने के लिए आप आर डी शर्मा सर की बुक यूज कर सकते हैं, जिसमें एक पूरा ही डेडिकेटेड चैप्टर होता है रेशनलाइजेशन का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में 10 या 15 क्वेश्चन कराए होंगे, फिर आज मैं आपको 10 या 15 क्वेश्चन कराऊंगा इस बेस पे। ठीक है, इस टॉपिक पे। इससे पहले वाले जो लेक्चर होगा उसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया था, सिर्फ सॉल्व करने के लिए दिया था। हम आज इसे भी सॉल्व करें। तो वही पहले बेसिक आपको पता है, जैसे 1/√7 है, तो हमें इसका क्या करना पड़ता है बेटा, √7 अपॉन में √7 इसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, √7 अपॉन में √7 को 7 से करें कितना जाएगा 49। और आपको पता है √49 का कितना होता है, √7 अपॉन में 7। ध्यान रखना बेटा। देखिए √2 मल्टीप्लाई √2, तो इसका ये मतलब होता है √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, √4 हो जाएगा, 4 का कितना होता है 2। कुछ वैल्यू है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, जो कि मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले √1 का 1 होगा, √4 का 2 होगा, √9 का 3 होगा, √16 का 4 होगा, √25 का 5 होगा, √36 का 6 होगा, √49 का 7 होगा, √64 का 8 होगा। ठीक है, इसी तरह और भी वैल्यूज है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हम उसके उस टर्म में नहीं जा रहे, फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक ये बेसिक है, एक और देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ 2 अपॉन में 3 प्लस √7, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 अपॉन में 3 प्लस √7 इसी संख्या से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 माइनस √7 अपॉन में कितना 3 माइनस √7। सॉल्व करते आप हमेशा रेशनलाइजेशन वाले में जनरली डिनोमिनेटर में आपका ये फॉर्म बनेगा a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, और इसका आंसर क्या होता है आपको पता है, a² माइनस b²। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बनेगा ही बनेगा, 100% है, ये थम्स रूल है। कभी भी रेशनलाइजेशन को क्वेश्चन करते हैं तो उसके नीचे ये वाला फार्मूला बनता है डिनोमिनेटर में, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो 2 ब्रैकेट 3 माइनस √7 अपॉन में 3 प्लस √7 ब्रैकेट क्लॉज 3 माइनस √7। ठीक है, देखिए a प्लस बी a माइनस बी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट 3 माइनस √7 अपॉन में, अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना 2 3 माइनस √7 अपॉन में कितना 3 का करेंगे तो 9, बट यहाँ पर √7 का स्क्वायर। देखिए √7 का स्क्वायर इसके करने के दो तरीके हैं, या तो इसको आप इसको ऐसे लिख लिया √49 और 49 का 7। ठीक है, या √7 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ रहेगा 7। या सीधा लॉजिक याद रखिए, अगर किसी भी √, का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो बेस वैल्यू मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझे, अगर मुझे 101 का स्क्वायर करना है, ये √ में है, ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 101। ध्यान रखें ये नहीं है, इसका तो अलग मिलेगा, बट अगर इसी के ऊपर रूट लगाओ और इसका करना हो 104 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, ये बेस वैल्यू 104। बस इतना सा ध्यान रखिए, बहुत आसान है। अगर मान लीजिए 100 में 7 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मेरे पास 7 और 7, सिंपल। ठीक है, ठीक, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसी बेस पर हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर 7 का स्क्वायर मतलब 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। 2 ब्रैकेट 3 √7 का
अपॉन में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस मीन्स आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, तो पहले हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा बेस एक स्ट्रॉन्ग बन जाए। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन लीजिए। एक मिनट, मार्कर कहाँ गया भाई? टू प्लस अंडर रूट में 5 अपॉन में 3 अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 11। ठीक है, इसका करते हैं, रेशनलाइज करिए। देखिए बेटा, 2 प्लस अंडर रूट में 5 अपॉन में 3 अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 11, रेशनलाइज करेंगे इसी संख्या से ऊपर नीचे। 3 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 11 अपॉन में कितना 3 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 11। ठीक है, ऊपर वाले को एक साथ लिख लेते हैं। 2 प्लस अंडर रूट में 5 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 11 अपॉन में कितना आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो हमारे पास इसका स्क्वायर 3 अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 11। बट अगर ऐसा हो तो क्या करें? देखो बेटा, ये 2 रूट में तो नहीं है तो इसका हो जाएगा 4 और ये 11, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 44। एक और सॉल्व करके बताइए। 3 अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर, बताइए इसका आंसर। देखिए ये रूट में तो नहीं है तो 3 का कितना था 9, ये तो रूट में है तो इसका आ जाएगा 7, 63। आई होप आपको समझा पाया मैंने। ठीक है, और आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, एक खुद से ट्राई करके देखिए। अंडर रूट में 13 करके देखिए, इसका कितना आता है आपसे, और चेक करिए सही है कि गलत है जो मैं करा रहा। देखिए पॉज करके कर सकते हैं इसे। देखिए 5 का तो रूट में नहीं है तो इसका तो हो जाएगा 25, और बेटा 13 रूट में है तो इसका जाएगा 13। मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़ा आसान है। ठीक है, ये बेसिक है। अगर ये सब सही, ये सब आपके माइंड में सेट हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और जो कि आता पेपर में आता है वो भी 5 मार्क्स में है। ये कितने मार्क्स में, सॉरी 3 मार्क्स में आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा हमारा आंसर? देखिए ऊपर तो एज इट इज रहने दीजिए बेटा। 2 प्लस अंडर रूट में 5 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर जाएगा 3 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 11 अपॉन में। देखिए 3 का करेंगे तो कितना जाएगा 9, 7 एज इट इज माइनस यहाँ पर 11, कितना 11। सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस अंडर रूट में 5 ब्रैकेट 3 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट 11 अपॉन में कितना 63 माइनस 11। सॉल्व करेंगे तो कितना है 2 प्लस अंडर रूट में 5 ब्रैकेट 3 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट 11 अपॉन में कितना 2 और 5, 52। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते करते। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। अब वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर सॉल्व। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस कम से कम 20-25 क्वेश्चन का टारगेट है। ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये शायद। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 प्लस अंडर रूट में 7 अपॉन में 3 अंडर रूट में 2 माइनस 4 अंडर रूट में 3। मान लीजिए इसको करते हैं। क्या आप इसे ट्राई कर सकते हैं? करिए इसको, देखते हैं। आसान है। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कराएंगे इसी बेस पर भी, ये भी कराएंगे और इसके बेस पर भी क्वेश्चन कराएंगे। पर मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन से गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह का तो रेयर आता है। इस तरह के क्वेश्चन रेयर आते हैं, बहुत कम आते हैं। इस बेस पर 100% आता है। यहाँ पर हो सकता है x हो y हो। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखना कैसे आ सकता है। जैसे 3 प्लस अंडर रूट में 7 अपॉन में कितना 3 अंडर रूट में 2 माइनस 4 अंडर रूट में 3। इसका रेशनलाइज करेंगे, बताइए। माइनस है तो प्लस से 3 अंडर रूट में 2 प्लस 4 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना 3 अंडर रूट में 2 प्लस 4 अंडर रूट में 3।
ऊपर वाला को आपको हमने पता है फॉर्मूला बन सकता है 3 प्लस अंडर रूट में 7 ब्रैकेट क्लॉज। यहाँ पर देखिए 3 अंडर रूट में 2 प्लस 4 अंडर रूट में 3 अपॉन में, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, 7 3 अंडर रूट में 2 प्लस 4 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना 3 का 9, 9 को 2 जा करेंगे कितना जाएगा 18 माइनस 4 का 16, 16 3 जा 48। क्या आपको समझ में आया? क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था, देखिए 3 है अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर है, तो भाई 3 का तो 9 हो जाएगा, 2 का अंडर रूट 2 का 2 आ जाएगा, तो ठीक है ये लिख दिया। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना 3 प्लस अंडर रूट में 7 अपॉन में सॉरी ब्रैकेट 3 अंडर रूट में 2 प्लस 4 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 0 3 माइनस का 30। अब इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे मल्टीप्लाई भी, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब कुछ मैं क्वेश्चन करा रहा इस फॉर्म पे, ये मैं आर डी शर्मा से ले रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आर डी शर्मा सर की क्वेश्चन बुक है, ठीक है। चले बेटा देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, हमें लाना a प्लस बी अंडर रूट में 3, इसे सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे करते हैं और कैसे किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो देखिए सेम है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं LHS, ठीक है, इक्वल में लिखेंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अंडर रूट में 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 3 प्लस 1 इंटू रेशनल है सेम संख्या अंडर रूट में 3 सॉरी अंडर रूट में 3 प्लस 1 अपॉन में कितना अंडर रूट में 3 प्लस 1। देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख जाएगा, सॉरी माइनस से करेंगे ना, सॉरी माइनस से, माइनस माइनस, तो ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस 1 ब्रैकेट अंडर रूट में 3 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक संख्या है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में कितना 3 माइनस 1। सॉल्व करिए, अब ऊपर वाले को भी ओपन कर दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना 2। सॉल्व करेंगे तो अंडर 3 का कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर वाले में से क्या 4 माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, ठीक है। आप ये सभी के सामने ध्यान रखना क्या है a प्लस बी अंडर रूट में 3, यहाँ भी क्या होगा सेम, यहाँ भी इसको आप यहाँ भी सेम है a प्लस बी अंडर रूट में 3 और यहाँ भी सेम है a प्लस बी अंडर रूट में 3 और यहाँ भी यही है a प्लस बी अंडर रूट में 3। अब इस वैल्यू को इधर ले सकते हैं, ध्यान रखना क्या है हमारे पास ऊपर से क्या 4 है माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना है a प्लस बी अंडर रूट में 3, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 2 कॉमन ले तो 2 माइनस में 1 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3। कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पर, तो 2 माइनस अंडर रूट में 3 इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3। सॉल्व करते हैं, देखिए a वाले को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगा और इसको इसके साथ अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर b है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा -1, कितना -1, ठीक है। थोड़ा और लग रहा देखने में, इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से करा सकता, 1 मिनट इसको थोड़ा मैं सिस्टमेटिक ढंग से करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप बने रहिए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट में 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर 3 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास था a प्लस बी अंडर रूट में
3 सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर रूट में 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 3 प्लस 1 का रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 माइनस 1 अंडर रूट में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, a प्लस बी अंडर रूट में 3। आप इसे यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। एंड में हम इसको इक्वल में लिखेंगे, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में a प्लस बी अंडर रूट में 3, यहाँ भी लिख दीजिए a प्लस बी अंडर रूट में 3, ठीक है। ऊपर वाले में ओपन करिए, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा किसका, a माइनस बी का, a माइनस बी का मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई अंडर 3 माइनस 1 में होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला यूज किया, मैंने ये वाला यूज किया है, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना जगह 3 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट में 3। सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना 2 इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना 2 इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस में अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना 2 इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जगह 2 माइनस अंडर रूट में 3 इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3। आप कंपेयर करेंगे, देखिए बेटा कंपेयरिंग का मतलब होता है विदाउट रूट वाले को रूट वाले, देखिए ये भी बिना रूट के तो ये भी बिना रूट के, इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी 2, अब इसके साथ कंपेयर किया तो माइनस अंडर रूट में 3 इक्वल टू कितना b अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 से अंडर 3 के यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू होगी माइनस 1, a की वैल्यू होगी 2। यहाँ तक करना है आपको एग्जाम में, और एग्जाम में ऐसे ये चीज़ें नीचे आएगा, ध्यान रखना, आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा है ना, बहुत अच्छा, एक और बनाते हो भी पढ़ा, ठीक है, वेरी गुड। चले एक और क्वेश्चन है, चलिए एक और क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन है 3 अंडर रूट में 7 अपॉन में 3 माइनस अंडर रूट में 7 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट में 7। मैं आर.डी. शर्मा सर की बुक से करा रहा हूँ, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, और क्वेश्चन बहुत सारे उसमें दिए हुए, पर्टिकुलरली एक चैप्टर डेडिकेटेड है इसी टॉपिक पे, ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक पे सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया करना कैसे, 3 प्लस अंडर रूट में 7 अपॉन में कितना 3 माइनस अंडर रूट में 7, ठीक है, इंटू क्या करेंगे बेटा
3 प्लस अंडर रूट में 7 अपॉन में कितना 3 प्लस अंडर रूट में 7 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट में 7। सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका करेंगे कितना जाएगा 9, और इसका करेंगे तो कितना जाएगा अंडर रूट 7 का करेंगे तो कितना जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट में 7। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करते जाते हैं हम अपने स्टेप को कम करते जाएंगे, क्योंकि हमें चीज़ें समझ में आने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी का स्क्वायर 7 प्लस 2 इंटू में 3 इंटू में अंडर रूट में 7 अपॉन में कितना 2 इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 7। यहाँ पे एक ऐसा है, देखिए यहाँ पर हम लगाए हैं 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 2 इंटू में 3 इंटू में अंडर रूट 7, तो इसका करें कितना 9 प्लस कितना 7 प्लस 6 अंडर रूट में 7। ठीक है, ये इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा। सॉल्व कीजिए आप। अब इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा, ऐड करिए 9 और 6 16 16 प्लस 16 प्लस 6 अंडर रूट में 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 7। इस वैल्यू को इधर ले आइए, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला 8 प्लस 3 अंडर रूट में 7 अपॉन में कितना 2 इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 7। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 8 इक्वल टू कितना 8 प्लस 3 अंडर रूट में 7 इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 7। कंपेयर करेंगे, देखिए रूट वालों को रूट वाले के साथ, विदाउट रूट वाले को विदाउट रूट। इसको देखिए रेशनल नंबर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसको कंपेयर कर लीजिए इससे, 3 अंडर रूट में 7 इज इक्वल टू कितना b अंडर रूट में 7, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या बच गया 3 इक्वल टू b। यही हमें चाहिए था, a और b की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आपको करा के बताते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए 3 अंडर रूट में 2 माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना है 3 अंडर रूट में 2 प्लस 2 अंडर रूट में 3 इज इक्वल टू कितना है a प्लस बी अंडर रूट में 3। सॉल्व कीजिए। देखिए अभी हमने आपको बताया था अंडर रूट में 3 माइनस 2 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना है 3 अंडर रूट में 2 प्लस 2 अंडर रूट में 3 इंटू माइनस प्लस है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस, अंडर रूट में 2 माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट में 2 माइनस 2 अंडर रूट में 3 इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3। सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, था अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 2 माइनस 2 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर है ना, ए बी माइनस ए बी माइनस का होल स्क्वायर, नीचे बना a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3। ठीक है, आप सॉल्व करिए इसको। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे 3 अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 अंडर रूट में 2 2 अंडर रूट में 3। नीचे तो आपको पता ही क्या आएगा, 3 का करेंगे तो 9 9 2 जा 18, ओके, माइनस 2 का करेंगे तो 4 2 4 जा 12 इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर रूट में 3। ठीक है, ये चीज़ें समझ, इससे पहले मैंने समझा रखा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे इसका क्या इसको कैसे करते। देखिए क्या था हमारे पास अंडर रूट में 3 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का, ठीक है, होल स्क्वायर ये था। अभी क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 3 अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है
2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3√2 इंटू में 2√3। देखिए सॉल्व करेंगे। 3 का कितना होता है 9, 9 टू जा 18। देखिए कैसे किया था हमने, इससे पहले आपको बता रखा है। देखिए इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का तो 9 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आप इस पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। 3 का 9, 9 टू जा 18 प्लस 2 का 4 12 माइनस 3 बाहर वाले को बाहर वाले के साथ रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 4 6 6 दूना 12 अंडर में कितना 6, ये इसका। ठीक है, देखिए क्या है 6, ये आ गया आपका। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को ले आते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को ऊपर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर तो आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 टू जा 12 प्लस इसका कितना आ जाएगा 4, 4 3 जा 12 नहीं 9 टू जा 18, सॉरी यहाँ पे 18 आएगा, माइनस यहाँ पर कितना जाए 6, 6 टू जा 12 अंडर में 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास a प्लस बी अंडर में 3। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ऊपर से क्या कॉमन मिलेगा मुझे 6 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, पहले इसको ऐड कर दीजिए, ये जाएगा तुम्हारे पास 30 माइनस 12 अंडर में 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर में 3। सॉल्व कीजिए, 6 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से 5 माइनस 2 जा अंडर में 6 अपॉन में कितना 6 इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर में 3। 6 से 6 के 6 5 2 अंडर में 6 इज इक्वल टू कितना a प्लस बी अंडर में 3। सॉरी यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं बाय मिस्टेक है 6 है, तो यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखते समय। तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा और यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। बाकी कंपेयर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाए। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a इक्वल टू 5, b कितना जाएगा कंपेयर कर रूट से रूट कैंसिल, तो b की वैल्यू -2। ये इसका आंसर होगा, नोट करिए। ठीक है, चले अब इन क्वेश्चन करने के बाद ये बुक में आया एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन 5 अंडर में 3 अपॉन में कितना है 7 माइनस 4 अंडर में 3 इज इक्वल टू a प्लस अंडर में 3b। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। अंडर में 5 प्लस अंडर में 3 अपॉन में अंडर में 5 माइनस अंडर में 3 इज इक्वल टू a प्लस b अंडर में 3 अंडर में 15। और ये यहाँ ऐसे नहीं है, b अंडर में 3 है। ठीक है, b अंडर में 3। ठीक है, एक ही बात है। ये दो क्वेश्चनों को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर सबका सेम रहेगा। ठीक है, ये मेरी सेकंड पार्ट है, एक और पार्ट लाऊंगा। ठीक है, जो कि इसी टॉपिक पर होगा और जो कि मैं जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आर डी शर्मा सर की बुक है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें पूरा टॉपिक इसी पे होता है। ठीक है, आप एक्सरसाइज देख, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके दिया हुआ है, आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। पेज नंबर है 3.14। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो मुझसे कमेंट में लिख दीजिए, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू, बाय।